भगवान का नाम अपार अनंत शक्ति रखता है। उसके सामने पाप कितने हैं ऐसी गणना नहीं हो सकती। जैसे शेर भर रुई को जलाने के लिए एक दिया सलाई होनी चाहिए, तो मन भर रुई को जलाने के लिए 40 दिया सलाई होनी चाहिए क्या? नहीं, एक ही दिया सलाई सबको जला देगी। वहां यह मापतोल नहीं होता कि जितनी रुई है उसको जलाने के लिए अग्नि भी उतनी ही हो। इसी तरह पाप कितने हैं और भगवान का नाम कितना, यह गिनती नहीं होती। मकान में ठसाठस अंधेरा भरा हो तो एक दीपक की लौ करते ही सब अंधेरा दूर हो जाता है। संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है, परंतु भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव नित्य निरंतर रहने वाला है। उस रहने वाले के सामने यह बहने वाला कुछ ताकत नहीं रखता। शरीर इंद्रियां आदि नाशवान है, परिवर्तनशील है, और स्वयं जीवात्मा अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। इन दोनों का ठीक तरह से ज्ञान हो जाए अथवा नाशवान का आश्रय छोड़कर परमात्मा के चरणों का आश्रय ले ले। नाशवान का आश्रय लेना, उसको अपना आधार मानना बहुत बड़ी गलती है। रुपयों से मेरा काम हो जाएगा, कुटुंबियों से काम हो जाएगा, शरीर से ऐसे हो जाएगा, मेरे में बड़ी भारी योग्यता है, मेरे में बड़ी विद्या है, मुझे बड़ा पद मिला हुआ है, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, ये सब बदलने वाले और मिटने वाले हैं। अगर इन सब का सहारा छोड़कर केवल भगवान का सहारा ले लिया जाए तो काम हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को जानने की आवश्यकता है कि विनाशी और अविनाशी ये दो चीजें हैं। इसको जानना मनुष्य का खास काम है। भगवान ने गीता के आरंभ में भी यह विषय चलाया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने सत असत, नित्य अनित्य, देह देही, शरीर शरीरी, इन दोनों के भेद को बताया। इन दोनों का भेद ठीक समझ में आ जाए तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि सब के सब साधन सुगम हो जाते हैं। इनका भेद समझे बिना साधन कठिन हो जाता है। इनका भेद ठीक समझ में आ जाए तो यह परिवर्तनशील से ऊंचे उठ जाएंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। कारण कि वास्तव में हम परिवर्तनशील से ऊंचे हैं। हम जैसे हैं वैसा अनुभव करने में क्या कठिनता है। नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, अविनाशी और विनाशी, इनके भेद को ठीक तरह से समझने पर तत्व बोध हो जाता है और मन जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। प्रकृति के गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, खिंचाव ही जन्म मरण का खास कारण है। बहुत से भाई कहते हैं कि क्या करें, मन नहीं लगता और मन लगे बिना कुछ नहीं होता। भजन में मन नहीं लगा तो भजन करने से क्या फायदा। राम राम करते हो पर मन लगे बिना कुछ नहीं, ऐसा निर्णय दूसरे लोग भी दे देते हैं। झट दूसरों को निर्णय दे देना, संपत्ति दे देना बुद्धि की अजीर्णता है। उनसे पूछो कि आपने ऐसा करके देखा है क्या। इलाज करने के लिए अच्छे अच्छे वैद्य हैं, पर आजकल हर एक आदमी इलाज करना चाहता है। इसको अमुक चीज दे दो ठीक हो जाएगा, अमुक चीज मत दो उससे ठीक नहीं होगा, ऐसी सम्मति चलते चलते दे देते हैं। उनसे पूछो कि तुमने आयुर्वेद पढ़ा है?
ना। वैद्य की करते हो? बोले ना, यह बुद्धि का अजीर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जन्म बीत गया राम राम करके, पहले उनका नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म लेते समय वे राम बोले। तुलसीदास नाम तो पीछे हुआ। वे कहते हैं, भाय भाय अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसों। भगवान का नाम लेते ही दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। दुर्भाव से भी नाम लिया जाए तो वह भी कल्याण करता है, परंतु लोग कहते हैं कि मन नहीं लगा तो कुछ नहीं। भाई बहन ध्यान देकर मेरी बात पर विचार करें। पहले मन लग जाए फिर नाम लेंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। भगवान का नाम लेते लेते ही मन लगेगा। कम से कम आप नाम लेना शुरू तो कर दो। लोग खुद तो कुछ करते नहीं और मन नहीं लगा तो कोई फायदा नहीं, ऐसा बोलकर दूसरों का भी साधन छुड़ा देते हैं। आप भी नरकों में जाते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। तो सज्जनों, खास खतरनाक चीज क्या है? नाशवान वस्तुओं में हमारा जो मोह है, प्रियता है, खिंचाव है, यह है खतरे की सबसे बड़ी चीज। नाशवान की प्रियता ही आपको रुलाएगी। संसार का राग खिंचाव अज्ञान का चिन्ह है, मूर्खता की खास पहचान है। जितने दर्जे का नाशवान में खिंचाव है, उतने ही दर्जे का मूर्ख है। वृक्ष के कोटर में आग लगा दें और फिर ऊपर की तरफ देखकर प्रतीक्षा करें कि वृक्ष कब हरा होगा, उसमें कब फल फूल लगेंगे, तो यह मूर्खता ही है। इसी तरह संसार में तो राग है और देखते हैं कि सुख शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, यह होगा नहीं कभी। मनुष्य क्या करते हैं? राग तो बढ़ाते जाते हैं और चाहते हैं शांति। इतना धन हो जाए तो सुख हो जाएगा, इतनी संपत्ति हो जाए तो सुख हो जाएगा। अरे भाई, धन संपत्ति के मोह से सुख नहीं होगा। आपको वहम हो तो परीक्षा करके देख लें। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन हो, उससे मिलकर पूछ लो कि आपको किसी तरह का दुख तो नहीं है, किसी तरह की अशांति तो नहीं है। वह पोल निकाल देगा तो आपका समाधान हो जाएगा। एक घर में चूहे बहुत हो गए। उनको मारना तो ठीक नहीं, पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दें जहां वे सुरक्षित रहें। ऐसा सोचकर चूहों को पकड़ने के लिए तारों से बना पिंजरा ले आए। उसमें रोटी के टुकड़े रख दिए और उसको अंधेरे में रख दिया। अब चूहे आते हैं और चारों तरफ चढ़ते हैं कि किसी तरह से पिंजरे में पड़ी रोटी मिल जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। ढूंढते ढूंढते दरवाजा मिल जाता है। उधर जाते ही स्प्रिंग लगी हुई पत्ती नीचे झुक जाती है और चूहा पिंजरे में चला जाता है। भीतर जाते ही पत्ती वापस ऊपर हो जाती है। इधर बाहर खटका लगता है और उधर चूहे के भीतर खटका लगता है। अब वह रोटी खाना भूलकर इधर उधर दौड़ता है और बाहर निकलने का उद्योग करता है कि निकलूं कैसे। बाहर वाले चूहे समझते हैं कि यह भीतर वाला चूहा बड़ी मौज में है, अंदर कितनी रोटी पड़ी है और कितनी मौज में घूमता है, हम भी बाहर रह गए। उनमें से कोई दरवाजा ढूंढ लेता है और उसके भीतर चला जाता है तो मुश्किल हो जाती है। दोनों पिंजरे के भीतर लड़ते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। बाहर के चूहे देखते हैं कि ये तो मौज करते हैं, हम बाहर वंचित रह गए। इस तरह चूहे उसमें फंसते जाते हैं। यह पिंजरा तो दूसरों का बनाया हुआ होता है, परंतु जिस पिंजरे में हम फंसते हैं वह तो हमारा ही बनाया हुआ होता है। जिनके पास धन कम होता है वे देखते हैं कि झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि करके किसी तरह से अधिक धन इकट्ठा कर लें,
तो हम सुखी हो जाएंगे। धन हो जाने से खूब मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे देखते हैं कि विवाह किए हुए बड़ी मौज में है, हम रीते ही रह गए। किसी तरह से हमारा विवाह हो जाए। जब उनका विवाह हो जाता है और पूछते हैं जयराम जी की क्या ढंग है, तब वे कहते हैं कि फंस गए। बड़े शहरों में नौकरी करते हैं, अकेले होते हैं तो कहीं भी रह जाते, पर अब बड़ी मुश्किल हो गई। बाल बच्चों को कहाँ रखें, कैसे रहें, उनकी पढ़ाई आदि का प्रबंध करना है। वे बड़े हो जाएं तो उनका विवाह करना पड़ता है, बड़ी आफत हो जाती है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि वे बड़े धनी आदमी हैं, बड़े सुखी हैं, बड़े आराम में हैं। उनके पास रहकर देखो, उनको रात में चैन से नींद नहीं आती, समय पर भोजन नहीं कर सकते, दोपहर के 2 बज जाएं तो भी रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिलती, रात में 11-12 बजे तक खाना नहीं मिलता। मेरे सामने ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं। मैं केवल पुस्तक की बात नहीं कहता, देखी हुई बात भी कहता हूँ। पुस्तकों की बातें सच्ची है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने अनुभव करके लिखा है, और अनुभव की बात तो उससे भी सच्ची है, वो खुद के साथ व्यतीत होती है। कलकत्ता की बात है, एक सज्जन दलाली का काम किया करते थे और सत्संग में आया करते थे। वे कहते हैं कि यह धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, इनके पास बहुत धन है, बैठकर खाएं तो भी अंत नहीं आए, फिर भी सत्संग क्यों नहीं करते, ऐसा वे कहा करते। अब उनके पास भी धन ज्यादा हो गया तो उनका भी सत्संग में आना बंद हो गया। अब सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। उनसे बातें हुई, पहले आपको दिखता था कि धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, अब आप क्यों नहीं करते, करें कैसे, धंधा बहुत बढ़ गया, वक्त नहीं मिलता। सरोवर में जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे कीचड़ भी बढ़ता है, पहले कम होता है फिर ज्यादा होने लगता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे दरिद्रता भी बढ़ती है, परंतु मनुष्य का उस तरफ ध्यान नहीं होता, विचार नहीं होता। साधारण आदमी को 100 या 1000 रुपए की भूख रहती है, पर 1000 रुपए वालों को हजारों की भूख रहती है, और लखपति की लाखों की, और करोड़पति को करोड़ों की भूख रहती है। ज्यों ज्यों धन बढ़ता है त्यों त्यों भूख भी बढ़ती रहती है। साधारण आदमी को लाखों की भूख नहीं रहती, परंतु इस तरफ कोई देखता नहीं। यही देखते हैं कि अपने पास धन अधिक हो जाए तो मौज हो जाएगी।